आज सुबह से ही दौर चल रहा है किसी के इस्तीफे का और कोई पार्टी से बगावत के सुर जो हैं वो दिखा रहा है। आज सुबह से ही इस्तीफे देखे जा रहे हैं। पानीपत में भी इस्तीफे दिए गए और उसके बाद पूरे हरियाणा से मंत्रियों के, पूर्व मंत्रियों के, विधायकों के और नेताओं के जो हैं इस्तीफे जो है देखने को मिले और सबके जो है बागी तेवर जो है देखने को मिल रहे हैं। और तेवर होने भी चाहिए बागी, क्योंकि कई सालों से ये लोग मेहनत कर रहे थे लेकिन मामला बिगड़ गया और टिकटें जो है इनकी काट के कुछ नए चेहरे को टिकट दे दी गई और कुछ जो पार्टी में अभी कुछ दिन पहले आए थे उनको टिकट दे दी और कुछ जो है इन नेताओं के कोई पोती है, कोई बेटा है, कोई समधी है, कुछ ऐसे रिश्तेदारों को जो है टिकट दे दी गई। आज एनालिसिस करेंगे इस बात को लेकर कि बीजेपी ने अपनी सेकंड लाइन क्यों नहीं तैयार की। बीजेपी 10 साल पहले सत्ता में आती है और परिवारवाद के खिलाफ जो है नारे लगाती है। आज भी आप सोशल मीडिया के पेज पर जाकर, उनके ही सोशल मीडिया के पेज पर जाकर आप देखेंगे तो खुद ये मुंह से बोलते हुए, बताते हुए नजर आएंगे कि हमारी जो पार्टी है वो परिवारवाद के खिलाफ है। एक ही परिवार में सिर्फ एक ही को टिकट देती है, इसके अलावा कुछ को टिकट नहीं देती। तो कई चीजें जो है सामने देखने को मिलेगी। लेकिन इन 10 सालों में पार्टी इतनी बदल गई कि उनको अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं रहा, उनको अपने पन्ना प्रमुखों पर विश्वास नहीं रहा, उनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं रहा। इसलिए जो है वो उधार के कैंडिडेट लेकर चुनाव मैदान में उतार रही है। आप लोगों ने देखा जैसे कल 67 लोगों की लिस्ट जारी हुई, तभी जो है विरोध प्रदर्शन जो है चालू हो गया। पानीपत के समालखा से बात करें, करतार बड़ाना के बेटे मनमोहन सिंह बड़ाना की उम्मीद थी कि वो टिकट उनको मिल सकती है, लेकिन शशिकांत कौशिक की पूरी उम्मीद जताई जा रही थी कि टिकट जो है उन्हें मिलेंगी, क्योंकि वो सक्रिय राजनीति वहां पर कर रहे थे। लेकिन मनमोहन बड़ाना टिकट लेकर ही जो है मैदान में उतरे थे। अभी 1-2 महीने पहले आए और उन्होंने जगह बनाई और टिकट लेके जो है आज फील्ड में उतर गए। उनको कॉन्फिडेंस था, इसीलिए वो जो है फील्ड में उतरने के बाद ये बार बार कहते थे कि टिकट जो है इनकी पक्की है। अब बड़ी बात यह है कि सेकंड लाइन की तैयारी इन्होंने क्यों नहीं की। तो पहले पानीपत की ही बात कर लेते हैं। पानीपत में 3 नए चेहरे जो है वो पुराने रखे गए, एक नए चेहरे को जो है मार्केट में यानी कि फील्ड में उतारा है। इसमें राज्यसभा मेंबर जो हैं अभी कृष्णलाल पवार, उनको इसराड़ा से टिकट दी गई है और खासतौर पर महिपाल डांडा को तीसरी बार जो है टिकट दी गई है और प्रमोद विसाब को दूसरी बार टिकट दी गई है। लेकिन विरोध जो है सबसे ज्यादा इसराना में भी हो रहा है। इसराना में आज पूर्व जिला परिषद की चेयरमैन है और महिला मोर्चा की अध्यक्ष जो है आशु सत्यवान शेरा, इन्होंने रिजाइन दे दिया। जिला अध्यक्ष के ऑफिस में जाकर उन्होंने रिजाइन दे दिया और कृष्णलाल पवार के प्रति उन्होंने पूरा गुस्सा जो है वो उतारा है। आप लोगों ने वीडियो भी देखी वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से। और दूसरी बड़ी बात है कि समालखा में बड़ा विरोध हो रहा है। कृष्ण कुमारा की माना संजय छोकर तो कांग्रेस छोड़ के आए इसलिए थे कि पार्टी जो है उन्हें टिकट दे देगी और मनोहर लाल जी ने उन्हें सपने भी जो है बड़े बड़े दिखा दिए थे और वो उनके जो बयान सामने आए थे कि ये महात्माओं की पार्टी है, मतलब इस पार्टी में आके मन जो है मेरा लगने लगा है। लेकिन अब पार्टी इन्होंने टिकट नहीं दी, ना आपकी वारा साहब को टिकट दी है, ना शशिकांत कौशिक को टिकट दी है। तो ऐसे में अगर ये तीनों चारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, समालखा के हल्के की जनता या इनके जो नेता जो खड़े थे जिनको टिकट नहीं मिल गई, इनके जो समर्थक है वो खड़े हो जाते हैं, तो मनमोहन बड़ाना के लिए टिकट निकालना बिल्कुल जो है मुश्किल हो जाएगा। मनमोहन बड़ाना यहाँ से सीट हार भी सकते हैं, ऐसे जो हैं समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये लोग इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते। बड़ी बात है कि आप लोगों को पता होगा कि अभी अभी थोड़े महीने पहले लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसमें 6 उम्मीदवार जो थे वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस में पहले थे और बाद में जो है बीजेपी में आए और 4 जो है बीजेपी के थे। 5 सीटें जीत के 5 हार गए। वहां पर भी ऐसा देखने को मिला कि पार्टी ने कोई भी कार्यकर्ता, अपना कोई भी नेता ऐसा तैयार नहीं किया कि वो सामने वाली पार्टी का मुकाबला कर सके और यही होता आया है। और अब यही 67 सीटों में 25 जो है नए चेहरे अपना डाले गए हैं और उसमें भी ऐसे हालात जो हैं देखने को मिल रहे हैं। इसमें 3 जो है पूर्व नेताओं के बेटे हैं, पूर्व सीएम के बेटे हैं। उसमें राव वीरेंद्र की पोती जो है लड़ रही है, बंसीलाल की पोती हैं और भजनलाल का पोता है। इन्हें जो है तवज्जो दी गई है और इन्हें जो है टिकट दी गई है। उधर बड़ी बात है कि सावित्री जिंदल जो देश की सबसे अमीर महिला में उनका नाम खुमार है और उनके बेटे बीजेपी से कुरुक्षेत्र से सांसद बने हैं और वो अभी थोड़े दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी और उनकी उम्मीद थी कि वो हिसार से
चुनाव लड़ेगी पार्टी की टिकट लेकर, लेकिन उनकी भी जो है टिकट काट दी गई। सवित्री जिंदल को जो है वो भी टिकट नहीं दी गई, आजाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जो है ताल ठोक दिए। अब हरियाणा में मुश्किल हो रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी ने एक मैसेज जरूर देने की कोशिश की है कि जिसने विरोध करना है वो करे, जिसने विद्रोह करना है वो करे, लेकिन वो जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे, और जिताऊ कैंडिडेट को ही उन्होंने टिकट दे दिया है। 67 लोगों को टिकट जो है यहाँ पर जारी कर दी गई है। उसमें 4 तो जेजेपी के विधायक हैं, उनको जो है टिकट दी गई है। और पिछली बार आपको पता है कि 40 सीटें जो हैं बीजेपी की आई थी। और बड़ी बात अभी सोनीपत से निकल कर आ रही थी, थोड़ी देर पहले वीडियो आप देख भी रहे होंगे कि कविता जैन के आंसू जो है कैसे टपक रहे थे। वहां पर कांग्रेस के निखिल मदान को टिकट दी गई है। थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री, उस समय जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, खुद नगर निगम के इलेक्शन में वहां पर पहुंचे थे और निखिल मदान की जमकर जो है जितनी हो सके इज्जत उन्हें दे रहे थे कि निखिल मदान के अंडरवर्ल्ड के साथ, निखिल मदान के गैंगस्टर के साथ निखिल मदान जो है सट्टा खाई वाला जो है वो खिलाते हैं। उसके बाद जो है निखिल मदान को पार्टी में शामिल कर लिया जाता है और कविता जैन की टिकट काटकर जो है निखिल मदान को दे दी जाती है। तो ये कई चेहरे ऐसे हैं जो टिकट कटने के बाद जो है विद्रोह पर जुटे हुए हैं। कर्णदेव कंबोज साहब तो इतना कह चुके हैं कि वो मंजी ठोकेंगे उस उम्मीदवार की, जो उम्मीदवार जो है यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। तो 2 सवाल जो है यहाँ पर जरूर उठते हैं कि पार्टी किस लेवल की राजनीति कर रही है और जिनकी टिकट कटी है वो पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 25 नए चेहरे जो है 67 जो उम्मीदवार घोषित किए गए उसमें 2 मंत्रियों की जो है टिकट वो भी काटी गई है। और बड़ी चीजें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। बड़ी चीजें ये भी हैं कि हर वर्ग को खुश करने की तो कोशिश बीजेपी ने की है, लेकिन अपने जो उनके कार्यकर्ता थे जो बरसों से लाठियां डंडा खा रहे थे और कांग्रेस के खिलाफ और आप पार्टी के खिलाफ, जेजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, अब वो किधर जाएं? ना इधर जा सकते हैं ना उधर की जा सकते हैं। वो मन मचोर कर या तो सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं या फिर देख रहे हैं कि वो अगला क्या करे। वी रंजीत चौटाला जो बिजली मंत्री हैं उनकी भी टिकट काटी है, वो भी अब सामने आने लगे हैं, उनके भी बगावती सूर है और वो भी कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो अपनी ताकत दिखाएंगे और बीजेपी को दिखाएंगे कि कितना उनका महत्व है पार्टी को छोड़कर भी। और 17 ओबीसी हैं, 13 एससी हैं और 13 जाट उम्मीदवार जो बनाए गए हैं, 9 ब्राह्मण हैं और 8 पंजाबी, 5 वैश्य और 1 राजपूत और 1 सिख जो है उसे जो है टिकट दी गई है। 8 विधायकों की टिकट जैसे मैंने कहा जी काटी गई है और उनका विरोध जो है प्रदर्शन शुरू भी हो गया है। और बड़ी बात है कि चुनाव सिर पर हैं, कौन मानेगा कौन उठेगा। बड़ी बात यह भी है कि जो ये चुनाव जिनको बीजेपी की टिकट नहीं मिली, अब वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं तो क्या जीतने के बाद वो फिर से बीजेपी में जाएंगे या जिसकी सरकार बनेगी कांग्रेस की सरकार बनती है या तो कांग्रेस में जाएंगे। तो ये कई चीज़ें जो हैं देखने वाली होगी। तो कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी परिवारवाद की राजनीति से तौबा करती थी और कांग्रेस की दुहाई देती थी, बापू बेटा की दुहाई देती थी। और राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें कांग्रेस की, वहां पर भी ये बात आती थी कि राहुल और सोनिया गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी, उनके पास कोई नेता नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है कि आप लोगों के टिकटें जो हैं वो भी परिवारवाद को दी हैं और परिवारवाद की राजनीति। हो सकता है कि बीजेपी की अंदर की स्ट्रेटजी कुछ हो, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ पर जो है महसूस जो है अपने आप को ठगा सा महसूस जो कर रहे हैं। आप इस वीडियो को लेकर जो भी कहना चाहें हमें कमेंट बॉक्स के जरिए में जरूर कहें। और आप क्या सोचते हैं मौजूदा परिस्थितियों के बारे में, उसके बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक वीडियो को कुछ फॉलो करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार हो रहा है। कांग्रेस की लिस्ट के इंतजार होने के बाद अब वहां देखते हैं कि कितनी भगदड़ यहाँ मचती है। महम में भी लोग जो है इधर उधर भगदड़ मचा रहे हैं। उन्होंने भी पार्टी के प्रति जो विरोध जाहिर कर दिया। शमशेर खटकड़ा वो भी जो है पार्टी को बाय बाय कह चुके हैं। तो अभी कई नेता जो हैं अभी पार्टी को बाय बाय कहेंगे। अभी 67 के वाकई अभी जितनी और सीटों पर अभी उम्मीदवार डिक्लेयर होने हैं, अभी उनका भी देखना पड़ेगा कि वो लोग जो हैं बाकी बच्चे जिनको टिकट कटेगी वो लोग विरोध का कैसे विरोध करते हैं। तो कई चीज़ें जो हैं सामने देखने को मिलेगी। तो आप जुड़े रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, पल पल की अपडेट के साथ हम लोग दोबारा लाइव होंगे। नमस्कार।